मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया हुआ था जनरल साइंस 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है डिजास्टर मैनेजमेंट में। एक तो कौन से डिजास्टर्स आते हैं, फिर डिजास्टर के थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखे हैं, फिर उसके अर्थक्वेक और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या क्या है ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है और बच्चों के कमेंट्स मुझे आ गए हैं तो उन लोगों को समझ में आ गया, ये मेरे भी समझ में आ गया है। तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। इसके आगे हम लोग कहाँ तक आए थे, इफेक्ट ऑफ फ्लड तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट दिए हैं आप लोगों के लिए उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। तो हम लोग अभी कहाँ पर आए थे भाई, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स यानी क्या, स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान, अभी अभी आके गया ना, तो उसके बारे में है ये। अभी स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट। अभी ये जो एयर प्रेशर बेल्ट होता है ना वो ऊपर नीचे होने की वजह से आंधी तूफान आते हैं इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पर होता है वो, एटमॉस्फेयर में। कॉजेस चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स। ओके, तो इस वजह से जोर जोर से तेज हवाएं बहने लगती है, उसे ही हम लोग कहते हैं तूफान आना, ठीक है। अभी इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। डैमेज तो होता है, देखो सब में मेन क्या है, डैमेज होता है, प्रॉपर्टीज का लॉस होता है, फिर लाइव्स का लॉस होता है। ये तीन चीजें जो है ना कॉमन है, कुछ नहीं याद है ना तो ये तीन भी पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं ना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ क्या है भाई, और एक लॉस ऑफ इकोनॉमी भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाते हैं ना, इसके लिए, ठीक है। ट्रिमेंडस लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये मैंने बोला आप लोग को कॉमन है। कोई भी डिजास्टर आता है तो पहले लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। इसके 2 पॉइंट भी आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। ट्रिमेंडस लॉसेस ऑफ लाइफ, ठीक है, एक पॉइंट। फिर ट्रिमेंडस लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया दूसरा पॉइंट। इतना तो लिख ही सकते हैं ना तुम लोग। फिर है ना आसान, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। भी इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद हो जाती है या फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर ट्रांसपोर्ट यानी क्या, हम लोग जो गाड़ी में सामान लेकर या इंसान लोग बैठ के ट्रेवल करते हैं तो वो होता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए भी प्रॉब्लम होता है और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो मोबाइल को चार्जिंग नहीं देगा तो फिर कैसे तुम लोग कम्युनिकेट करोगे आपस में, है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ओके, तो है ना आसान। फिर क्यों टेंशन लेते हैं तुम लोग इतना। उसके बाद आता है फॉरेस्ट फायर्स। अभी लेटेस्ट आके गया है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया है। फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, पास्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेस। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। और एक बार वो जंगल में आग लग गई तो जंगल में इतने सारे पेड़ होते हैं, अगर एक भी पेड़ को या घास को भी अगर आग लगती है तो वो आग पकड़ लेती है पूरे जंगल को। ऐसा बहुत ही कम होता होगा कि उसी जगह पे आग लग के बुझ गई हो, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो पेड़ों से भरे हुए रहते हैं। अभी इसके भी 2 रीजन्स है। एक तो मैन मेड
है और सेकंड है नेचुरल। ओके, तो अभी नेचुरल में क्या हो सकता है? तो नॉर्मली हम लोगों ने इसे पढ़ा है कि अगर लकड़े से अगर ज़्यादा लकड़ा ऐसे खींच जाता है तो उसमें से भी चिंगारी निकलती है। तो मोस्टली अगर एक डाली दूसरे डाली के ऊपर इस तरह से खींच रही है और स्पेशली गर्मी का मौसम है तो क्या होगा, वो उसमें से आग लग जाएगी। और मैन मेड यानी अगर किसी ने बम फेंका है वहाँ पर, या कुछ एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पर, या फिर माचिस की तीली किसी ने जलाकर फेंक दी, या फिर किसी ने सिगरेट वहाँ पर फेंक दिया, जंगल में सैर करने गए थे और सिगरेट फेंक दिया, तो हो गया, लग गई जंगल में आग। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आग है वो बहुत ही स्पीड में फैलती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, अभी फॉरेस्ट फायर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। अभी ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ यानी क्या? नैसर्गिक संपत्ति, कुदरती संपत्ति। तो ये जो झाड़ है ये हमारी कुदरत की बहुत बड़ी संपत्ति है, इनके बिना हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गया एक बड़ा लॉस। प्लस बायोडाइवर्सिटी, तो वो उस जंगल में जो रहने वाले बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनकी भी तो मौत हो जाती है इस जंगल के फायर में, तो उनका भी बहुत नुकसान होता है। तो जैविक लॉस बोलते हैं उसको। अभी पॉल्यूशन ऑफ एयर, देखो अभी आग यानी धुआं यानी एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना? सिंपल। फिर अभी ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, देखो आपको फॉरेस्ट का फायर। ठीक है, और टाइम मिलेगा ना तो कभी कभी इंटरनेट पे जब आप लोग बैठते हैं ना तो जरा एक 2 मिनट के लिए निकाल कर थोड़ा सा देख लिया करो, ताकि वो दिमाग में ना पक्का बैठ जाए। ओके, कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? अभी तुम लोग के क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? व्हाट वुड हैपन इफ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट इन योर क्लास? अभी समझो कि तुम लोग के क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, समझो छोटा सा एक क्लास है और 20 स्टूडेंट्स है। ओके, तो अब आप लोगों के उतनी ही जगह पर आप 20 की जगह पे और 5 टाइम्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने बढ़ा दिए, यानी 25 100। तो 100 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में बैठेंगे छोटे से तो फिर क्या होगा? Which kind of disaster can occur in an extremely crowded places? अभी इतनी गर्दी हो जाएगी तुम लोग के क्लास में, अगर समझो 85 बच्चे तुम लोग बैठते हो क्लास में तुम लोग के। ठीक है, तो अभी तुम लोग के अगर क्लास में, उसी क्लास में अगर 500 बच्चों को बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तो क्लास क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे के सर पे, कंधे पे बैठेंगे ना तुम लोग, है ना? और फिर क्या होगा? ऑक्सीजन कम पड़ेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, कोई चक्कर भी आकर गिरेगा, सफोकेशन होगा। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। कौन कौन? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपस में बहुत ही नजदीक है। टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर्स एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके पूरा पक्का रख लेना। ये लोग क्या काम करते, किस तरह से डिजास्टर्स को मैनेज करते हैं, तो फिर वो लोग उस हिसाब से प्लान्स बनाते हैं। और वो हिसाब, अभी जैसे अभी अपना कोरोना की वजह से
कैसे अभी लॉकडाउन करना पड़ा, फिर जिन लोगों को घर के बाहर निकलने को नहीं मिलता था, जो लोग गरीब थे तो उन लोगों के हर एक को खाना देने की तैयारी करनी पड़ी। फिर उन लोग के रहने के लिए, ठंडी है बारिश है तो उसकी फैसिलिटी, फिर जो कोरोना के पेशेंट बढ़ गए हैं जगह जगह पे उन लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्कूल्स को भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना पड़ा, क्वारंटाइन करने के लिए स्कूल्स में ही लोगों को रखा जाने लगा। तो ये क्या था, ये प्लान था मैनेजमेंट का। ठीक है, आप लोग को आसानी से समझ आए ना, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। ओके, अभी समझ गए तुम लोग। और तुम लोगों की सेफ्टी के लिए तुम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया उन लोगों ने, है ना। To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disaster, emergency planning and management is required. तो कभी कभी ये जो डैमेज होता है उससे बचाने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। जैसे सडनली आप लोग को कैसे डिक्लेयर कर दिया ना कि आज रात को 12 बजे के बाद से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या थी, इमरजेंसी थी। ठीक है, क्यों थी इमरजेंसी, हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए। अगर उस समय में अगर रोकते नहीं थे तो कितने तो लाखों करोड़ों लोगों को वो बीमारी फैल सकती थी, है ना। क्योंकि तभी तो हम लोगों को भी तो कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में कि भाई ये है क्या बीमारी, अचानक से लॉकडाउन क्यों कर दिया, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आया पहले पहले, है ना। तुम लोग तो खुश हो गए, अरे स्कूल से छुट्टी है, अरे वाह एग्जाम नहीं होने वाले, अरे वाह, है क्या नहीं। हाँ, तो ये तुम लोग का फायदा हो गया। हाँ, ऐसे ही घर में बैठे बैठे तुम लोग को प्रमोट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है भाई, तुम लोग के भी नसीब बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसके लिए तुम लोगों को अच्छे से प्रमोट कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, लेकिन बाबा जी हमेशा लड्डू नहीं देते हैं, उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, अभी तुम लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़ना, और मेरे तो चैनल के बच्चे तो पढ़ते ही है, इसके लिए कोई डाउट नहीं। लेकिन आप लोग फॉरवर्ड करते हैं क्या नहीं, तो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। The National Disaster Management Authority was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disaster management work. वही जो अभी मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, always remember during a disaster helping and supporting each other is our moral responsibility. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी ये तुम लोग को मैंने ना तुम लोग को पहले ही कहा है कि अभी तुम लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में के ही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तुम लोगों को लेसन्स में से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए लेसन रीड करना और लेसन समझना तुम लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, अगर लेसन समझ गया ना, फिर उन लोगों को पूछने दो, जो सवाल पूछना है हम तो तैयारी बैठे हैं जवाब देने के लिए, है ना। तो अभी देखो, ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि जो 2005 में जो फ्लड आया था मुंबई में, तो किस तरह से मुंबई के लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, एक दूसरे को हेल्प किया था, और कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, नो कास्ट नथिंग, हर कास्ट का हर धर्म का लोग आपस में एक साथ रहकर उन लोगों ने जो भी खाना बनता था आपस में मिल बांट कर खाया। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक प्राउड की बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो अभी ये जो है ना नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पता नहीं है ना तो अभी आप लोग आपके कैलेंडर के ऊपर भी लिख के रख सकते हैं और मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, क्यों भाई, आजकल ये जो ई एजुकेशन चल रहा है इसके कारण अभी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आया है, तो इसका आप लोग बिल्कुल भी डिसएडवांटेज नहीं लोगे। ठीक है, बेचारे जो मम्मी पापा भोले होते हैं ना, तो वो बच्चे दादागिरी करते हैं उनको, अरे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, टीचर का मैसेज चेक कर रहे हैं, हम लोग सब मालूम है मुझे तुम लोगों के नाटक। ठीक है, ओके,
तो देखो, कॉन्टेक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कभी भी समझो तुम लोग रह रहे हो उधर बाजू में कहीं आग वगैरह लग गई या कुछ डिजास्टर हो गया या अर्थक्वेक आया और तुम्हारे बाजू की बिल्डिंग गिर गई, तभी तुम लोग क्या करोगे? तो ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें तुम्हें फोन करना है, ठीक है। अभी पुलिस अगर इन्फॉर्म करना है तो 100, वो तो तुम लोग को पता होगा, पता है बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पुलिस 100, ओके। फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस का भी बुलाते हैं हम लोग। अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई, कोई जल गया, कोई गिर गया, किसका सर फूट गया, हाथ टूट गया, कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उस समय में तुरंत 102 में फ़ोन करना है। एम्बुलेंस को बुलाकर वो जो पेशेंट है उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का जो फ़ोन है वो है 108, और ये तो आप लोगों को याद करना ही पड़ने वाला है क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसको भी अभी आप लोग दे दो एक एक स्टार, ओके। देखो भाई, इधर जितने स्टार है ना उतने स्टार मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। गुड। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, तो क्या है भाई, देखते हैं इसमें। लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आप किसी भी डिजास्टर्स के लिए हम लोगों को? 1, कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स। अभी देखो, अभी हम लोग कैसे देखते हैं ना न्यूज़ में, किधर कितने केस हुए, किधर कितने केस हुए करके, तो उसके लिए कीप वॉचिंग टीवी, तो टीवी देखते रहो, रेडियो के न्यूज़ सुनते रहो या फिर बुलेटिन सुनते रहो। 2, यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स। क्यों बैटरी ऑपरेटेड उन लोगों ने रेडियो और मोबाइल यूज करने के लिए कहा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो तुम लोग को सुनने के लिए तो चाहिए ना, इसके लिए बैटरी वाले जो सेल वाले होते हैं वो ही तुम लोगों को मोबाइल और रेडियोज यूज करने के लिए कहा है। 3, हीड द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स केयरफुली। अभी जैसे पिछली बार बाढ़ आने वाला, अपना इधर अपने बम्बई में स्टॉर्म आने वाला था, तो पहले से ही बता रहे थे ना कि अलीबाग से वो आने वाला है, इधर बम्बई से होकर जाने वाला है आगे। तो इस तरह से ये जो हम लोगों को वो लोग इंफॉर्मेशन देते रहते, वार्निंग्स देते रहते, हाई टाइड आने वाला है, आप बाहर मत निकलो, पानी बढ़ सकता है, घर में भी आ सकता है, इतना भी बढ़ सकता है, 5 फुट बढ़ेगा, 10 फुट बढ़ेगा, हर वार्निंग्स ये लोग हम लोग को देते रहते हैं। तो वो वार्निंग्स को हम लोगों को सीरियसली मानना चाहिए, ठीक है। 4, यूज द वेबसाइट www.imd.gov यानी government.in, ओके। 5, landslides occur in hilly areas due to cloud burst और heavy rains। अभी landslides from hilly areas यानी पहाड़ों के ऊपर के जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, सरकते हैं और नीचे गिरते हैं, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड होना, ठीक है। अभी देखो, हम लोगों ने बहुत बार सुना है ना ऐसे, ये ऐसे पहाड़ है, ठीक है। ये पहाड़ के यहाँ पर जो पत्थर होते हैं ये बहुत हेवी बारिश वगैरह होती है तो ये यहाँ से लूज हो जाते हैं, फिर वो ऐसे नीचे गिरते हैं। अगर इनके यहाँ पर नीचे इंसान खड़े हैं या फिर कार है, जो भी है, तो वो क्या होगा उनका पता नहीं, लेकिन ऐसा ये ऐसे होता है, लैंडस्लाइड इसे ही कहते हैं, ठीक है। पत्थर बित्थर, कभी कभी रोड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं ये लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है। तो कभी होता है ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट होना यानी क्या होता है, जो बादल होता है वो फट जाता है, ठीक है। अभी नॉर्मली बारिश कैसे गिरता है ना, छोटी 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 बूंदे गिरती है या फिर मोटी मोटी बूंदे गिरती है, तो हम लोग बोलते हैं हेवी रेन हो रहा है, हेवी रेन हो रहा है। लेकिन वो बादल फट जाने की वजह से एट अ टाइम उतना पानी अगर धड़ाम से नीचे गिर गया
तो फिर वो हो गया ना प्रॉब्लमेटिक। फिर इतने फोर्स में वो पानी गिर गया पहाड़ पे, तो वो तो पत्थर गिरेगा ही गिरेगा नीचे, है ना। तो इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट और हेवी रेन से। फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने की भी वजह से जो पत्थर और पहाड़ के अंदर का जो ग्रिप होता है ना, वो कंटिन्यू पानी बहने की वजह से वो ग्रिप लूज हो जाता है। फिर वो जो पहाड़ जो पत्थर होता है वो नीचे गिर जाता है। ओके, ऑन सच ओकेशंस डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। तो इसके लिए ऐसा अगर कुछ डिजास्टर आता है तो कभी भी ये जो हिल्स होते हैं ना, उसके नीचे आप लोग आसरा मत लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से गए बचने और ऊपर से आया पत्थर गिर गया सिर पे, है क्या नहीं। इसके लिए कभी भी यहाँ पर हमें सहारा नहीं लेना है बचने के लिए, ठीक है। अगर अर्थक्वेक वगैरह भी कुछ होता है तभी भी ये हिलकर पहाड़ गिर सकता है ना नीचे, इसके लिए, ठीक है। ओके, 6, ड्यूरिंग फ्लड डू नॉट लिंजर इन हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स। तो जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उस समय में हम लोगों को बहुत ही स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है, हमें लोग को पता चलता है कि अभी ये जो पानी है जो नदी का, तो वो पानी ऊपर कभी भी आ सकता है। इस सिचुएशन में ड्यूरिंग फ्लड्स यानी बाढ़ आ जाएगा, तो उस समय में डू नॉट लिंगर इन हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक। तो उस समय में हम लोग को वहाँ पर जो घर होंगे या फिर घर होंगे तो वहाँ से हम लोग को हट जाना चाहिए और सेफ जगह पे जाना चाहिए। सीक शेल्टर ऑन अदर सेफ प्लेसेस, मूव टू सेफर प्लेस एट अ ग्रेटर हाइट। तो हम लोग को सेफ प्लेस में जाना चाहिए जो थोड़ा हाइट पे हो, नहीं तो पता चला यहाँ पर बाढ़ आ रहा है, इधर बाढ़ आ रहा है और आप लोग गए इधर नीचे की जगह पे, फिर तो पक्का ये जो बाढ़ का पानी है वो नीचे ही आएगा, ठीक है। इसके लिए कभी भी यहाँ पर बाढ़ आने वाला है तो हम लोग को हाइट पर जाना है ना। कितने कॉमन सेंस की बात है ये, तो तुम लोग को भी पता है कि नहीं। तो इस तरह से ओके। तो उसके बाद कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करेंट्स और ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम। जब पानी का बहाव तेज रहता है तो उस समय में हमें उसमें चलना नहीं चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, पैर फिसल के हम लोग बहकर भी जा सकते हैं, या फिर गाड़ी या कार, स्कूटी, बाइक वगैरह भी हमें नहीं चलाना चाहिए। तो ना ये जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये आप लोगों को सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट एक लेसन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये लोग आप ये है ना, आप लोग आपकी ऐसे राइटिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। तो इसका यूज आप लोग को ऐसे लिखते समय भी हो सकता है, यानी होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है। ओके, नाउ 7, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आना, भूकंप नहीं, रोड स्प्लिट ओपन। जो रोड होता है ना वो फट जाता है, ऐसे फट के उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। द ग्राउंड क्रैक्स, या तो फिर ग्राउंड के ऊपर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ग्राउंड के ऊपर भी कैसे भी आ सकता है, वो तुम लोग को क्या डिज़ाइन देकर नहीं आएगा कि भाई मैं इस डिज़ाइन में आने वाला हूँ करके, ठीक है। तो इस तरह से क्रैक्स आ सकते हैं। ओके, देन रेलवे ट्रैक्स गेट अपरूटेड। अभी जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो भी हिल जाते हैं अगर ये इम्बैलेंस हो गया, अगर ये इम्बैलेंस ही हो गया सर। अगर समझो यहाँ पर भी अगर रोड ये हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो ट्रैक्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का अर्थक्वेक आया है उसके ऊपर, ठीक है। देन hence when moving from one place to another ensure that the road is safe further on। तो इसके लिए इस समय में एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए
रोड सेफ है क्या नहीं वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को उस समय में अपनी जो सेफ्टी होती है उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। 8. Take shelter in relief camps as they provide medicines, food packets, drinking water, first aid, etc. अभी कभी कभी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं ना, तो ये लोग शेल्टर कैंप्स रखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पर ऐसे टेंट्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को रहने के लिए, फिर उनकी दवाई, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट एड यानी जिसको खरोच लगी है, किसी को कट गया है, मार लग गया है या हड्डी टूट गई है, तो उसके लिए भी वहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती है। 9. To get protection from fire, use fire extinguisher in public places like schools, hospitals, railway stations, etc. तो तुम लोगों ने है ना अपने स्कूल में तो इस तरह से जो लाल बॉटल के जैसा दिखता है ना, तो ये क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो इससे अगर कभी भी कहीं पर भी आग लग जाती है तो इससे वो आग बुझाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका भी डेमो है ना, हो सके तो ऑनलाइन देख लेना, ओके। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और यहाँ पर भी उन्होंने क्या दिखाया है, देखो, अर्थक्वेक आने के बाद इस तरह से टेबल के नीचे या पलंग के नीचे हमें छुपना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग को बाहर भागने का चांस नहीं मिला तो एटलीस्ट हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए टेबल के नीचे, पलंग के नीचे, अभी वो भी नहीं है तो फिर दरवाजे के पीछे जाकर खड़े होके हो सके उतना अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड in day-to-day life, sometimes we have to face disaster or accidents of varying proportions. On such occasion, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. अभी कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ में कि कुछ फर्स्ट एड हम लोग को घर पर ही करना चाहिए। अगर हम लोग दवा खाने में जाने तक अगर लेट हो गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए उन्हें बचाने के लिए हम लोग घर में ही किस तरह से फर्स्ट एड कर सकते हैं, आई थिंक अभी यहाँ पर उन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है, ओके। अभी 1. एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अभी कुछ ऐसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है। इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम सीट ऑन, लाई डाउन कंफर्टेबली, तो उसे या तो बिठाइए या तो फिर आराम से सुलाइए। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाव द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर। तो वो जो व्यक्ति है जिसे मार लगा है, तो उसका जो पैर होता है ना, अगर उसके पैर में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हाथ को अगर लगा है तो हाथ ऊपर की ओर कर लेना चाहिए। अगर पैर को लगा देता है तो देखो इन लोगों ने आप लोग को यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले पेशेंट जो होता है उसको रिलैक्स करना है आप लोगों को, फिर उसका वो जो जख्म हुआ है उस जगह पे उसे पानी से धोना चाहिए। अभी सेकंड इसमें हम लोगों को उन्होंने बताया है बर्न्स एंड स्कार्स, माइनर बर्न्स, अभी जल जाना या फिर थोड़ा सा ही जल जाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, और यहाँ पर दिया है सीरियस बर्न्स यानी बहुत ज़्यादा जलने पर भी क्या करना चाहिए, ठीक है। 1. The injured part should be washed with water or held under water. तो जिस जगह पे जल गया है, अभी जैसे हाथ जला है तो हाथ को तुरंत पानी के नीचे आप लोगों को रखना है या फिर पानी में डुबा कर रखना है। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, और जिसका हाथ जला है उसे पीने के लिए पानी देना चाहिए।
Clean the wounds using a cotton swab soaked in an एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अभी वो जो जख्म होता है तो उसको कॉटन स्वैब से सोक करना चाहिए। क्यों कॉटन का? क्योंकि उससे जो अगर जो भी पानी बीनी है तो वो कॉटन जो होता है वो तुरंत सक कर लेता है और उस जगह को ड्राई कर देता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइनमेंट्स। तो जो मलहम वगैरह होते हैं ऑयली ऑइनमेंट्स यानी मलहम जो घर के अंदर हम लोग रखते हैं, तो ऑयली ऑइनमेंट्स जो ऑयली मलहम होते हैं वो हमें उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग। और जो वो जख्म है उसको ड्राई ड्रेसिंग ही यूज़ करना चाहिए, यानी गीला ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर सीरियस बर्न्स है तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो गिव इमोशनल सपोर्ट। सबसे पहले जब बहुत ज़्यादा इंसान जल जाता है तो वो घबरा जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा जल गया है, लेकिन उसको ऐसे बोलेंगे क्या तुम लोग? अरे तू तो कितना जल गया, अभी तो तेरा कुछ गारंटी नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या तुम लोग? नहीं। तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे? अरे कुछ नहीं, ये तो बहुत मामूली जलन है, इससे कुछ नहीं होता है, तू तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया? उसको हम लोगों ने इमोशनली पहले सपोर्ट किया, फिर उसको स्ट्रांग बनाया। ठीक है, तो वो बेचारा थोड़ा ऐसे उसको हिम्मत आती है कि हाँ चल मैं ठीक हो जाता हूँ करके, भले वो कितना भी जला हुआ क्यों ना हो। ठीक है, कवर द वाउंड्स विथ स्टरलाइज्ड क्लॉथ। तो वो जो जख्म होता है ना तो उसको एक साफ कपड़े से कवर करना चाहिए। रिमूव ज्वेलरी शूज एटसेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। अगर उस व्यक्ति ने शूज पहने हैं या गहने पहने हैं तो उसे बहुत ही धीरे से और आराम से निकालना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, वरना हाँ वो तो बुक में कहा था कि ज्वेलरी निकालने का चाहिए, फिर वो बेचारे का पूरा खींच खांच के तुम लोग अगर ज्वेलरी निकालोगे तो हो गया कल्याण। तो इसके लिए अगर निकलती है ज्वेलरी तो ठीक है, निकलता है शूज तो ठीक है, नहीं निकल रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा डॉक्टर जी जो करना है वो करेगा। ठीक है, छोड़ देने का। अगर आसानी से निकल सकता है तो निकाल सकते। ओके, तो डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अभी जब वो कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो उसके बदन के ऊपर छाले आ जाते हैं, तो वो जो छाले होते हैं ना जिसमें पानी भरा हुआ रहता है तो उसको फोड़ना नहीं है तुम लोगों को, ना फिर उन्हें टच भी करना है, टच भी नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइनमेंट। कोई भी मलहम उसके ऊपर नहीं लगाना है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न्ड स्किन। अगर वो जो कपड़े वो व्यक्ति ने पहने हुए हैं तो वो उसके स्किन से अगर चिपक गए हैं तो उन कपड़ों को निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, इफ द पेशेंट इज कॉशियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक्स। अगर इंसान अगर बेहोश नहीं हुआ है तो उसको पीने के लिए पानी देना चाहिए, टी कॉफ़ी ऐसा कुछ भी नहीं देना है तुम लोगों को। ठीक है, गेट मेडिकल एड एट वंस। और एक ही बार उसको पूरा मेडिकल एड देना है। ठीक है, तो ये था अपना इमीडिएट स्टेप्स फॉर बर्न्स। ओके,
अगर मामूली जला है तो भी क्या करना है, और सीरियस बर्न्स है तो भी क्या करना है, ठीक है। क्योंकि इसको डिजास्टर क्यों कहा है, डिजास्टर इसका मतलब ही ये है जो अचानक से होता है, ठीक है, इसके लिए उसको डिजास्टर कहते हैं। ओके, 3 है सनस्ट्रोक। अभी ये बर्न्स का तो स्टार ही नहीं किया मैंने, तुम लोग भी बताते नहीं है मेरे को। ये देखो स्टार, यस, हाँ मुझे पता चला, तुम लोग बोल रहे हैं वहां से स्टार करो मिस करके, किया ना मैंने अभी स्टार। ओके, चलो अभी हम लोग ये है सन स्ट्रोक। बहुत आसान है ये, हम लोग का डेली डे टू डे लाइफ में हम लोगों को ये करते ही है हम लोग, ठीक है। अभी सन स्ट्रोक यानी क्या, when we work in the sun continuously for a long time, अगर हम लोग सूरज की जो गरम गरम किरणें होती है जो चटका देती है हम लोगों को, उसमें अगर हम लोग कंटिन्यू खड़े रहेंगे और काम करेंगे तो द बॉडी लॉसेस अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो धूप में खड़े होने की वजह से अपना जो बॉडी होता है, पसीना आता है, फिर उसके चक्के लगते हैं, तो उससे अपने जो बदन के अंदर जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। दैट इज द रीजन फॉर द सनस्ट्रोक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सनस्ट्रोक का क्या है, रीजन है। ओके, अभी रेमिडियल मेजर्स, तो अभी क्या क्या करना चाहिए हमें। टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। तो पेशेंट को ठंडी जगह पे एक तो लेकर जाइए या फिर किसी छाये की जगह के ऊपर लेकर जाइए। अगर जंगल में ऐसे सनस्ट्रोक हो गया तो फिर कहाँ लेकर जाओगे आप लोग, तो पेड़ के नीचे जो छाया होती है वहां पर आप लोग लेकर जाओगे। लड़की का नाम नहीं है छाया, छाया मीन सावली, ठीक है। ये जो है ना मेरे हाथ का ये जो नहीं आ रहा है, जाने दो। हाँ, तो ये साया, ओके, तो उसको छाया में लेकर जाना है। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, और वो जो व्यक्ति है जिसे चक्कर आ गया है उसको ठंडे पानी से उसके बॉडी को स्पंज करना है। प्लेस अ क्लोथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, एक जो कपड़ा होता है उसको ठंडे पानी में डुबाकर उसके गले पर रखना है। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक, अगर वो कॉशियस है तो उसके पीने के लिए पानी या फिर शरबत आप लोग दे सकते हैं। इफ द पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग मेक हिम लाई प्रोन, दैट इज ऑन हीज हर एब्डोमन विद द हेड टर्न टू वन साइड। अगर वो जो पेशेंट है अगर उसको ऐसे लग रहा है कि उसको उल्टी आने वाली है तो उसे देखो इस तरह से आप लोगों को सुलाना है, भाग नहीं जाना है, अरे उल्टी करेगा लगता है करके, इस तरह से उसको करवट लेकर इस तरह सुलाना है। अगर उल्टी भी होती है तो वो ज़मीन पर होगी या फिर वो होगी भी नहीं उनको, ओके, अगर हुई भी तो भी ज़मीन पर होगी। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो उससे पेशेंट को आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर सन स्ट्रोक, ओके, गुड। सबसे पहले तो ना सन में जाना ही नहीं चाहिए अननेसेसरीली, अगर जाते भी है तो कैप पहनना चाहिए या फिर छाता लेकर जाना चाहिए। बाकी भले कितना भी कमेंट क्यों ना करे, देखो भाई इसकी ना बारिश आ रही है, छाता लेके चल रही है या छाता लेके चल रहा है, तो इग्नोर करो ऐसे बोलने वाले लोगों को, ठीक है। जान है तो जहान है ना। तो उसके बाद आता है 4 स्नेक बाइट। तो अभी जो शहर में रहते हैं बच्चे उन लोगों को तो नॉर्मली ये सब इंसिडेंट या फिर ये केसेस बहुत ही रेयरली कहीं कहीं सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो विलेज साइड में जो बच्चे रहते हैं ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है ये स्नेक बाइट के बारे में, ठीक है। देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, अंडरलाइन फिल इन द ब्लैंक्स। कितने होते हैं, 2000 स्पीसीज यानी जाति के स्नेक्स होते हैं। ऑफ दीज ओनली अ फ्यू
नाम लिखना है आप लोगों को। राइट टू नेम्स द कोबरास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक आर पॉइजनस। ठीक है, देखो कितने जाति के स्नेक्स हैं? 2000 जाति के स्नेक्स है, 2000 स्पेसीज के स्नेक्स है। लेकिन उसमें से कुछ थोड़े ही स्नेक्स है जो पॉइजनस होते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्नेक आया मार डालते हैं उसको, है ना? क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे स्नेक है तो वो काटेगा तो हम लोग मर जाएंगे। और कोई कोई लोग तो डर के मारे ही मर जाते हैं, भले वो स्नेक जहरीला हो कि न हो, वो डर के ही उनकी मौत हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों की मौत डर के मारे ही होती है। ठीक है, therefore all snake bites are not fatal. Okay, तो सब डेंजर नहीं होते। However, fear causes severe psychological shock which can result in death. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि मुझे सांप ने काटा है, ये जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है ना ब्रेन के ऊपर, उसके मारे ही ज़्यादातर लोगों की मौत होती है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्नेक बाइट स्टार। Therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock which can result in death. If you come across a snake, contact us, Pramitra, rather than killing the snake at once. अभी तुम लोग को अगर कहीं पर भी स्नेक दिखाई देता है तो उसको मारने से अच्छा है कि आप लोग जो सर्प मित्रा वाले हैं उन लोगों को कॉल करके बुलाइए, तो वो लोग आकर वो सांप जो होते हैं उन लोग को पकड़ कर लेके जाते हैं। क्योंकि अभी वो स्नेक को भी बचाना चाहिए ना। अगर स्नेक सब खत्म हो गए तो कैसे चलेगा, हर कोई मारते बैठेगा उन लोगों को तो। ठीक है, इसके लिए इन्हें भी मारना कानूनन गुनाह है। ओके, चलो अगर किसी की जान जा रही है तो बात अलग है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में इट्स ओके। नाउ रेमेडियल मेजर्स, वॉश अ वाउंड विथ वाटर। अभी यहाँ पर स्नेक ने काटा है तो पानी से वो पहले जगह जो है उसे धो लेना है। ओके, गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा था, अरे अभी तुझे सांप ने काट लिया, अभी जहर चढ़ेगा, तू मर जाएगा, ऐसे तुम लोग बोलोगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो अगर वो स्नेक जहरीला भी होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? अरे ये तो बहुत ही मामूली स्नेक है, पता है कुछ नहीं होता है इसके काटने से। ऐसे उसको पहले इमोशनल सपोर्ट देना है तो ठीक हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है। तो वो जो इंसान है ना उसकी पहले साइकोलॉजी ठीक करनी होती है। ठीक है, वरना वो डर के मारे ही बेचारा मर जाएगा। टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउ द वाउंड। अभी ये जो जख्म है ना, वो जख्म के ऊपर कपड़ा जो है वो टाइट बांधना चाहिए। क्यों टाइट बांधना चाहिए बोलो अभी? क्योंकि ये जो यहाँ पर जहर है वो ऊपर न जाए और वो हार्ट तक ना पहुँचे, इसके लिए उसे ब्लड सर्कुलेशन को इधर ही हमें रोकना है। इसके लिए वो जो आप बांधोगे ना कपड़ा वो बहुत ही टाइट होना चाहिए। ठीक है, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और तुरंत ही फिर मेडिकल हेल्प लेना है। ठीक है, और अपनी सिटीज में जो बहुत ही कॉमन चीज है वो है 5 डॉग बाइट। डॉग बाइट यानी जब कुत्ता काटता है तो क्या होता है? ठीक है, इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हैंड्स फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। अगर जब भी कोई कुत्ता काटता है तो उसका इन्फेक्शन हमारे खून में होने की संभावना होती है। इसके लिए हम लोगों को मेडिकल फर्स्ट एड लेकर मेडिकल में जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी रेमेडियल मेजर्स, तो अभी क्या क्या उसके लिए हम लोग करेंगे? तो वॉश द वाउंड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक।
तो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो कोई भी दूसरे एंटीसेप्टिक लिक्विड से वो जो पैर है वो पैर साफ धोना चाहिए। कवर द वाउंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, तो वो जो जख्म है उसको साफ सुथरे और सूखे कपड़े से कवर करना चाहिए यानी बांधना चाहिए। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन, तो डॉक्टर के पास जाकर आप लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेबीज होता है ना वो ऐसी बीमारी है कि अगर किसी कुत्ते ने आप लोगों को काटा होगा, अगर उसके जो जहर आपके बॉडी में अगर वो फैलता है तो वो जो रेबीज बोलते हैं उसको, तो वो जो डॉग के जो सेल्स होते हैं ना उसके बॉडी में पड़ते हैं और वो फिर डॉग के जैसे ही बिहेव करने लगता है इंसान, ठीक है। फिर वो भौंकेगा, फिर वो चार पैर पे जाएगा, तो बिल्कुल वो डॉग की तरह करता है। इसके लिए वो जो इंजेक्शन है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर पालतू भी कुत्ता हो ना तो भी अगर उसको इंजेक्शन दिलवाया है तो भी अगर एक दो भी इंजेक्शन ले लेते ना, तभी तो भाई हम लोग जब छोटे थे तभी तो हम लोग को 14 इंजेक्शन दे देते हैं लोग पेट के ऊपर। अभी तो तुम लोग के लिए तो कोई एक ही इंजेक्शन है शायद, अगर बहुत ज़्यादा काटा होगा तो मोस्टली 3 इंजेक्शन ही देते हैं, लेकिन तभी हम लोग के समय में ये सब फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग को 14 ही इंजेक्शन दे देते, वो भी पेट में, ठीक है। तो वो हिसाब से तो तुम लोग बहुत लकी हो। What we have learned, a sudden calamity is known as a disaster, जो अचानक से आफत आती है उसे डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Alertness and immediate action are necessary on such occasions, क्योंकि डिजास्टर है वो आप लोग को फ़ोन करके या लेटर लिख के नहीं आएगा, वो अचानक से आता है, तो इसके लिए हम लोग को बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए और क्विक एक्शन करना चाहिए उसी समय में, ठीक है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ रेमिडियल रिसोर्सेज कैन बी हेल्प रिड्यूस द लॉसेस, तो ये लोग तो हेल्प करते ही है हम लोगों को वो जो नुकसान है उसको भर के निकालने के लिए। एवरी पर्सन शुड नाउ अबाउट सेफ्टी एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर इन सब बातों से किसी की जान हम लोग बचा सकते हैं तो भाई ये बात छोटी कैसे हो गई, है ना। वैसे तो करना तो कुछ है नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत संभालना है वो पेशेंट को, थोड़ा मोरल सपोर्ट करना है, थोड़ा कुछ फर्स्ट एड करना है, ठीक है। इतना भी अगर हम लोग करते हैं और किसी की जान बचती है तो इससे अच्छा काम और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। चलो फिर इस तरह से अपना ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है और मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए आपका प्यारा सा एक्सरसाइज, और बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तब तक लेसन्स देख के रखना, आप लोग अच्छे से समझ कर रखना, ठीक है, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज। तो आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करके रखना, ताकि जो मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को मिलेंगे और न्यू अपलोडेड वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो नॉलेज है अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, याद है ना तुम लोग को, अभी तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो अभी तुम लोग मेरे टीम मेंबर्स हो गए, और टीम मेंबर्स क्या काम करेंगे मेरे लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आप लोग को मिलते हैं आपके पास है सबको फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक, क्योंकि जो मेरा बहुत ही नोबल कॉज है भाई, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखे और बहुत डिटेल में सीखे, ठीक है। तो आप लोग मेरी इतनी मदद करेंगे ना, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। फिर लाइक देना मत भूलिएगा, आप लोग आजकल लाइक नहीं देते हैं, मुझे इतना क्या भाई खो जाते हैं तुम लोग। देखती हूँ मैं आज मुझे कितने लाइक्स आते हैं, ओके। देखती हूँ फिर मैं सोचूंगी क्वेश्चन एंड आंसर्स देने हैं या नहीं देने हैं, ओके। ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं तुम लोग को, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ,
ठीक है, तो चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।